पता है जिस जगह पे आप खड़े हैं ये इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। आज ही नहीं, आज से हज़ारों साल बाद भी ये जगह जैसी है वैसी ही रहेगी। इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। 1915 में भारत में गांधी जी आते हैं और अपने लेवल पे जो है सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। सत्याग्रह चलते गया भारत में। चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। ये सब सत्याग्रह चल रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे। इसी के बीच अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट 1919 में एक कानून लागू किया जिसे ब्लैक लॉ कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। क्या लिखा था इस कानून में? किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी भारत में बढ़ रही थी, अंग्रेज़ों को डर था कि यदि ये एक्टिविटी बढ़ गई भारत में तो कहीं ना कहीं उनके लिए डेंजर जोन में वो आते जा रहे थे। इसलिए उन्होंने ये रॉलेट एक्ट को जो है लॉन्च कर दिया। और जैसे ही ये रॉलेट एक्ट को लॉन्च किया, पूरे भारत में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया गांधी जी की लीडरशिप में, जिसमें इसी जगह से पंजाब से 2 लोगों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। एक सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और एक सैफुद्दीन खिजलू, इनको अरेस्ट कर लिया था। इनके विरोध में इसी जगह पे जहां हम खड़े हैं 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन मेला लगा हुआ था और यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। ये वही जगह है जहाँ पे इस समय मार्शल लॉ लग चुका था रॉलेट सत्याग्रह को ख़त्म करने के लिए। और उस मार्शल लॉ का जो इंचार्ज था, इस जगह का जो कमांडर था, वो था जनरल ओ डायर। जैसे ही जनरल ओ डायर को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है, तो वो मार्शल लॉ के कारण से उसके पास पूरी पावर थी, उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस पूरे बाग में एक एंट्री हुआ करती थी, एक एग्जिट हुआ करती थी। जनरल ओ डायर वहाँ से एंट्री लेता है और बिना किसी वार्निंग के, बिना कुछ बोले, सिर्फ एक शब्द बोलता है, फायर। और आर्मी का रूल आपको पता है, ऑर्डर दिया मतलब मानना पड़ेगा। तो उसके जो ट्रूप्स थे उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। लोग जैसे तैसे अपने आप को बचाने लगे लेकिन बच नहीं पाए। यहाँ पे अभी हमने जो कुआं देखा उसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। उसमें कूद के लगभग हमने वहाँ पे पढ़ा कि 120 लोगों की डेथ हुई है सिर्फ कुएं में कूदने के कारण से। ब्रिटिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 100 से 150 लोगों की यहाँ पे शहीद हुए थे। लेकिन जब यही रिपोर्ट कांग्रेस ने पब्लिश करी उस समय पे, तब 600 से 700 और मोर देन, कई पब्लिशर ने बताया मोर देन 1000। वहाँ आपने रिपोर्ट्स देखी, हमारी रिपोर्ट्स भी लगी हुई है। मोर देन 1000 लोग यहाँ पे जो है शहीद हुए थे उस समय पे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम खड़े। ये जगह इमोशंस है। यहाँ पे इस जगह को आप लाइटली मत लीजिए। यहाँ पे इमोशंस अपने जागृत करेंगे। क्या वो समय रहा होगा, एक बार फील करके देखिए। 13 अप्रैल 1919 का दिन कैसा रहा होगा। कितने बच्चे यहाँ बैठे थे, कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे थे। तो ये जगह को आप उस हिसाब से थोड़ा सा देखें, समझे और याद रखें हमेशा कि हम बहुत देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे भी खड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। अपन आगे बढ़ेंगे, विजिट करते हुए गोल्डन टेम्पल में चलेंगे अपन यहाँ से। ये एंड है।